हेलो दोस्तों, मैं रामवीर आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट्स में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम जो है परसेंटेज का 9वीं वीडियो लाए हैं। ठीक है, इससे पहले हम अपने परसेंटेज पे 8 वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, उसमें हमने राकेश यादव के क्लास नोट से 1 से 45 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, तो अगर कोई पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहा है तो वो पहले जो है परसेंटेज के स्टार्टिंग वीडियो को देखिएगा, और अगर स्टार्टिंग की 8 वीडियो नहीं देख सकते तो आप जो है कम से कम थ्योरी वीडियो और पार्ट नंबर 1 ज़रूर देखिएगा। ठीक है, उसमें काफ़ी हद तक हमने 0 लेवल से पढ़ाने की कोशिश की है परसेंटेज को। सही है, तो तब आप इस पे आइएगा। अगर कोई बिल्कुल ही नया स्टूडेंट है तो उसको हमारी 8 की 8 वीडियो देखनी चाहिए, और जो नया नहीं है, काफ़ी समय से कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो वो इस वीडियो को देख सकता है, जिससे बेसिक आता, कोई दिक्कत नहीं है, फुल समझ में आएगा उसके। ठीक है, तो चलिएगा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए ना, और अगर आपको हमारा ट्रिक अच्छी लगे, हमारा बेसिक अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। और आज का क्वेश्चन एकदम जहर क्वेश्चन है, और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। ठीक है, क्योंकि एकदम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कराने वाले हैं हम, और बहुत ही अच्छी आसान ट्रिक से कराने वाले हैं। तो क्या कह रहा क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन यानी कि आज का 46 क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम। क्या कह रहा क्वेश्चन, चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए कि खर्च केवल 5% ही बढ़े, जबकि प्रारंभ में वह 280 किलोग्राम खपत करता हो। देखिएगा, मैंने जो अपना 8th पार्ट बनाया था उसी के लास्ट टाइप में जो क्वेश्चन थे, ठीक है, उसी टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं। सही है, तो आप जो है थोड़ा सा लास्ट टाइप देख लीजिएगा 8वीं पार्ट का, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड है। तो मैंने कल बताया था आपको, जैसे कि अगर किसी वस्तु की कीमतों में यानी कि कमी करी जा रही है या वृद्धि करी जा रही है, तो मैं क्या मानता था उसमें, मैंने ये बताया था आपको कि उसका जो खर्च होगा, एक्सपेंडिचर होगा, और उसका प्राइस होगा, क्या होगा, बराबर होगा। तो मैंने मान लिया कितना है, 100 रुपये। ठीक है, यानी कि 100 यूनिट। तो मेरा प्राइस 100 यूनिट है। अब उसमें क्या हुई, उसकी कीमत में हुई वृद्धि, कितने प्रतिशत की, 20% की वृद्धि हुई। ठीक है, तो कितने का हो जाएगा ये, 120 का। भाई 100 पे जितने की भी वृद्धि होगी तो सीधे हम 100 पे वृद्धि कर देंगे। ठीक है, 100 है कोई वैल्यू, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20। तो वृद्धि होने के बाद कितना आ जाएगा, 120। फिर आगे कह रहा है कि खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए कि खर्च केवल 5% ही बढ़े। अभी देखिएगा, ये यहाँ पे मैंने खर्च माना 100, और 100 से खर्च कितना हो गया, 120। लेकिन खर्च 120 ही नहीं रखना, खर्च को रखना हमें कितना अधिक, 5% अधिक। कितना रखना है, 5% अधिक। तो खर्च 5% अधिक रखने के बाद खर्च कितना होगा, 105। लेकिन यहाँ पे खर्च कितना हो रहा, 120। तो क्या करेंगे, हम खर्च को कम करेंगे। कितना कम करेंगे, 15 कम करेंगे। और कम कहाँ से करेंगे, 120 से। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कमी। तो अभी आप ये देखिएगा, मैंने पहली वाली वीडियो से बताया कि ये हम खर्च से निकालते हैं, लेकिन ये आता क्या है, ये आता आपका खपत, कंजम्पशन। ठीक है, कंजम्पशन आता है आपका। तो इसमें क्यों आता है, क्योंकि ये जैसे प्राइस इसका 100 है, और फिर कितना हो गया प्राइस, 120। ठीक है, तो ये जो है खपत जो होता है उसका उल्टा होता है। क्या होता है, उसका उल्टा होता है, इसलिए क्या आ जाता है, खपत आ जाता है। देखिएगा, इसके बारे में मैंने बहुत डिस्कस किया अपनी 8वें पार्ट में, तो आप जो है 8वां पार्ट हमारा ज़रूर देखिएगा, उससे आपको समझ में आएगा। जिन्होंने देखा उनके समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अभी ये इसको हम काट लेंगे, 15 कम 15, 15 अट्ठे 120, तो माइनस का 1/8 आया। ठीक है, कितना आया, माइनस का 1/8। कितना आया है, माइनस का 1/8 आया। सही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले खपत 8 की हो रही थी, अब एक कम की खपत हो रही है। सही है, क्योंकि खपत में कमी आ रही है ना ये। अब ये कह रहा है कि जबकि प्रारंभ में वह 280 किलोग्राम की खपत करता है, तो स्टार्टिंग में वो कितने की खपत कर रहा है, 280 kg की। देखिएगा यहाँ पे कितने की खपत कर रहा है, 280 kg की। यानी कि अगर 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 280। तो यहाँ से 1 यूनिट की निकालोगे तो ये 8 से काट दोगे इसे, 280 को, तो कितना आ गया ये, 8 तिया 24 और 8 पंजे 40। कितना आ गया ये, 35 kg। तो कितना आ गया, 35 kg आ गया। ठीक है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 35 आ गई।
हमें चाहिए अब की, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए। तो खपत में यहाँ पे देखिएगा कितने यूनिट की कमी हुई है, 1 यूनिट की, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 35। तो खपत में कितने की कमी हो जाएगी 35 kg की। कितने की कमी हो जाएगी 35 kg की। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से दोबारा बैक करके देख लीजिएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा कि कीमत में 30% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 40 किलो कम चीनी प्रयोग करता है ताकि खर्च केवल 10% ही बढ़े। वास्तविक खपत ज्ञात करो। ठीक है, तो इसमें मैंने मान लिया कि एक्सपेंडिचर मेरा कितना है, एक्सपेंडिचर है मेरा 100। ठीक है, अब ये 100 से कितना बढ़ा, जब खर्च बढ़ेगा, जब मूल्य बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा 30%, यानी कि 130। ठीक है, लेकिन खर्च को 130 नहीं बढ़ाना, कितना बढ़ाना, केवल 10% ही बढ़ाना, यानी कि खर्च कितना रखना है 110। खर्च कितना रखना 110। ठीक है, तो खर्च हमें 130 नहीं रखना, कितना रखना 110। तो 110 है, तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, खर्च कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा 20, और कहाँ से करना पड़ेगा 130 से। ठीक है, कहाँ से करना पड़ेगा 130 से। तो ये 0 से 0 काट दूंगा मैं, तो कितना आ गया ये -2/13। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले अगर खपत 13 की हो रही थी तो उसमें खपत की कमी कितनी हो जाएगी, 2 की कमी हो जाएगी। देखिएगा बात इतनी सी आ रही है कि यहाँ एक खर्च से बातें कर रहे हैं, और खर्च से बातें करने के बाद आप एकदम से काय पे आ जा रहे हो, खपत पे आ जा रहे हो। किस पे आ जा रहे हो, खपत पे। इसके बारे में मैंने 8वीं वीडियो में यानी कि लास्ट में बहुत डिस्कस किया, आप उसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं नहीं चाहता मैं बार बार हर वीडियो में उन्हीं बातों को रिपीट करता रहूँ, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। सही है, तो यहाँ पे ये जो हो गई तुम्हारी ओरिजिनल वैल्यू हो गई 13, और फिर उसमें कितने की कमी हुई है 2, यानी कि पहले 13 की खपत हो रही थी, अब उसमें 2 की कम की खपत होगी। लेकिन यहाँ पे 13 की खपत नहीं हो रही, पहले कितने की, यहाँ पे क्या दे रखा, उसने दे रखा कि 30% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 40 किलोग्राम कम चीनी का प्रयोग करता है। तो देखिए यहाँ पे कमी की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे 2 कम हो रही है, लेकिन यहाँ पे 2 यूनिट है। तो यहाँ पे कितना दे रखा है 40 kg। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 40 kg। तो कितना गुना हो गया ये हो गया इसका 20 गुना। कितना हुआ है इसका 20 गुना। अगर ये वास्तविक खपत की बात करें तो वास्तविक खपत कितनी हो रही है 13 kg। तो ये इसका 20 गुना करोगे यहाँ तो 13 दूनी 26, 260 kg। कितना आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 260 kg। ठीक है, वास्तविक खपत कितनी हो जाएगी 260 kg। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखिएगा यहाँ पे क्या दे रखा था उसने, यहाँ पे दे रखा था इसकी वास्तविक खपत की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे किसकी वैल्यू दे रखी है, उसने कमी की वैल्यू दे रखी है। कितना कम हो रहा है ये 2, यानी कि 40 kg कम हो रहा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा 48 क्वेश्चन, कह रहा कि चीनी की कीमतों में 30% की कमी की वजह से एक परिवार 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है ताकि खर्च केवल 16% ही कम हो। ताज़ा खपत ज्ञात करो, यानी कि अब की क्या खपत है। ठीक है, तो 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद रहा। तो यहाँ पे देखिएगा क्या करूँगा मैं मान लूँगा कि मेरी जो खपत हो रही है, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, पहले एक्सपेंडिचर हो रहा है, एक्सपेंडिचर मानो या प्राइस मानो एक ही बात होती है, 100 हो रहा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रही है, मूल्य में क्या हो रहा, मूल्य में 30% की कमी हो रही है। तो कितने की कमी हो रही है, ये 30 की कमी हो रही है, 30% की। तो यानी कि 30 की कमी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, ये 70। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि उसका जो खर्च है केवल 16% ही कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे खर्च कितना कम हो जा रहा है 70, लेकिन हमें 16% ही कम रखना है खर्च। तो यहाँ से 16 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 84। ठीक है, 100 का अगर 16% कम करोगे तो 16 ही कम हो जाएगा। तो यानी कि उसको खर्च कितना रखना, 84, 70 नहीं रखना, 84 रखना। तो खर्च क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ से 14 बढ़ाना पड़ेगा, और कहाँ से बढ़ाना पड़ेगा, 70 से। ठीक है, तो 14 कम 14 और 14 पंजे 70। तो यहाँ पे देखिएगा अगर कोई वास्तविक वैल्यू 5 हो रही होगी तो उसमें 1 की क्या हो रही होगी, वृद्धि। ये खपत की बात चल रही है कि खपत अगर उसकी 5 थी वास्तविक तो उसमें 1 की वृद्धि हो गई।
ठीक है। तो इसमें एक परिवार 32 किलो चीनी जो अधिक खरीद रहा, तो यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे कितने अधिक खरीद रहा, यहाँ पे 1 यूनिट अधिक खरीद रहा, लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल कितना दे रखा है इसने 32 किलोग्राम, ठीक है। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 32। तो ये वास्तविक पूछ रहा, तो वास्तविक ये हो जाएगा 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 32 से गुणा कर दो इसको, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 1 16, ठीक है। तो अब जो खपत हो रही है उसकी कितनी हो रही है 160 kg, ठीक है। अभी जो 3 तरह के क्वेश्चन होगा, देखिएगा पहली वाले में ये बेसिक वैल्यू दे रखी थी उसकी, दूसरे वाले में कमी वाली वैल्यू दे रखी थी, तीसरे वाले में क्या कर रहा है ये अधिक वाली वैल्यू दे रहा है, सही है। तो अब आगे चलते हैं, इसमें क्या पूछा है इसने, और कुछ पूछा कि ताज़ा खपत ज्ञात करो, ताज़ा खपत, ठीक है। तो ये ताज़ा खपत पूछ रहा है, यानी कि कुछ और पूछ रहा है इसमें 160 kg, यानी कि ये नहीं पूछ रहा वास्तविक खपत कितनी है। ताज़ा खपत का मतलब ये है कि जो पहले हो रही होगी और जो वृद्धि होने के बाद हुई है, ये है ताज़ा खपत, ठीक है। तो जो ताज़ा खपत है इसकी, ठीक है, ताज़ा खपत कितनी हो जाएगी भाई 160 पहले हो रही थी और अब कितनी हो रही है वृद्धि, 32 की वृद्धि हो रही है, तो कितनी हो जा रही है ताज़ा खपत ये 192, तो 192 kg आ जाएगा ताज़ा खपत, ठीक है, 192 kg। समझ में आया। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा। आप जो वीडियो को सबसे पहले बैक करके देखिएगा और उसके बाद भी समझ में ना आए तो आप जो है हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके बताइएगा कि सर समझ में नहीं आया, या आप कमेंट में भी बता सकते हैं। और कमेंट करने में यानी कि पब्लिकली कमेंट होती हैं, तो अगर पब्लिकली कमेंट नहीं करना चाहते तो आप सीधे हमें कॉन्टैक्ट नंबर पे बताइएगा। ये मेरा पर्सनल नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। किसी पे भी आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपका पूरा जो है मैं आपको जो है पूरा संतुष्ट करके छोड़ूंगा, उससे पहले नहीं छोड़ने का, ठीक है। तो चलिएगा क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन 49, चीनी की कीमतों में 20% की वजह से, यानी कि 20% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 12 किलो कम चीनी खरीदता है 300 रुपये में, ठीक है। 300 रुपये में 12 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है, ज्ञात करो वास्तविक खपत, ताज़ा खपत, वास्तविक मूल्य, ताज़ा मूल्य। देखिए बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, और फंसाता भी बहुत है। ज़्यादातर इस वाले टाइप के क्वेश्चनों में यही वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो हम इसको बहुत ही आराम से करेंगे, बहुत ही आराम से करेंगे और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से भी करेंगे हम इसको, सही है। तो ये कह रहा है कि उसकी चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि हो गई। मैंने एक्सपेंडिचर मान लिया कितना हो गया ये, ठीक है, ये हो गया 100, ठीक है, और 100 से वृद्धि होने के बाद कितना हो गया 120, ठीक है। तो 20% की वृद्धि होगी, लेकिन परिवार 12 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे खर्च समान रखना होगा इसको, इसने दिया नहीं इस क्वेश्चन में। ये कह रहा है ना चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 12 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है 300 रुपये में। तो यहाँ पे खर्च की बात नहीं बोली कि खर्च जो है उसका सेम है, लेकिन यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा क्वेश्चन से खर्च सेम है। तो सेम कैसे है खर्च, देखिएगा क्वेश्चन से आप समझने की कोशिश करोगे। 300 रुपये की बात कर रहा है कि मूल्य उसका 20% बढ़ा, लेकिन अब भी वो क्या कर रहा है 300 रुपये में 12 किलोग्राम चीनी कम खरीद रहा। तो पहले भी 300 रुपये खर्च कर रहा था, आज भी 300 रुपये खर्च कर रहा है, तो यहाँ पे खर्च क्या है समान है। तो खर्च बढ़ रहा है हमारा, कितना हो रहा है 120, लेकिन हमें खर्च क्या रखना, सेम रखना है। तो यहाँ पे खर्च में क्या करना पड़ेगा, कमी करनी पड़ेगी 20 की, और कहाँ से कमी करनी पड़ेगी 120 से। अब ये चाहे आप ऐसे बोल दो कि ये प्राइस का रेशियो था, तो ये क्या हो जाएगा खपत का रेशियो। तो खपत 120 से कितनी हो रही है 100, तो कितने की कमी हो रही है खपत में 20 की, तो 20 से कम 20 और 20 छक्का 120। तो यहाँ पे आप ये देखिएगा ये कितना आया, ये आया 1/6 कि अगर वो वास्तविक खपत उसकी 6 यूनिट की हो रही होगी तो उसमें अब खपत की कमी हो जाएगी 1 यूनिट की। तो सबसे पहले किसकी बात कर रहा है वो वास्तविक खपत की। तो यहाँ पे ये देखिएगा इसकी कमी की दे रखी है इसने वैल्यू, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 kg, क्योंकि 12 kg में 12 kg की कमी हो रही है। तो इसमें 1 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो हमें चाहिए 6 यूनिट की वैल्यू। तो 12 से गुणा करोगे आप तो 12 से कितना आ जाएगा ये 72 kg। तो जो उसकी वास्तविक खपत हो रही होगी पहले वो कितनी है 72 kg। अब कह रहा कि ताज़ा खपत, तो सबसे पहले तो ये 72 kg हो गया तुम्हारा वास्तविक खपत, ठीक है। फिर पूछ रहा ताज़ा खपत, तो ताज़ा देखिएगा 72 + 12, 72 + 12 कितना हुआ 72 + 12 ये हुआ आपका 84 kg। ताज़ा खपत का मतलब ये है देखिए कमी हो रही है तो कमी हो रही है तो माइनस करना पड़ेगा ना कि जोड़ना पड़ेगा।
तो कमी हो रही है, तो 72 माइनस 12 करोगे तो 60 kg। तो ताज़ा खपत कितनी हो जाएगी? 60 kg, क्योंकि पहले 72 हो रही थी, अब 12 की कमी हो गई, तो जो ताज़ा खपत हो जाएगी आपकी 60 kg हो जाएगी। ठीक है। फिर पूछ रहा वास्तविक मूल्य, तो वास्तविक मूल्य की ये बात कर रहा है। तो देखिएगा पहले जो है कितने रुपए खर्च कर रहा था? 300 रुपये खर्च कर रहा था। ठीक है। और 300 रुपये खर्च करने के लिए उसको कितनी चीज़ खरीदनी पड़ रही थी? 72 kg। ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि इसका जो है रेट पूछ रहा है ना वास्तविक। देखिए 300 रुपये में कितने किलोग्राम चीज़ आ रही थी? 72 किलोग्राम। तो 1 रुपये में कितने किलोग्राम चीज़ आएगी? 72/300। ठीक है। 72/300। नहीं, ये काम मत कर देना, ये काम मत कर देना। रेट की अगर वो पूछ रहा है उसकी कीमत का मूल्य, ठीक है, यानी कि उसकी कीमत पूछ रहा है, तो देखिएगा जैसे ऐसे करेंगे, 72 kg है। ठीक है। 72 kg में 300 रुपये में खरीदी जा रही है, यानी कि 72 किलोग्राम चीज़ कितने की खरीदी जा रही है? 300 रुपये की। तो हमें 1 किलोग्राम के तो रेट चाहिए, वही तो मूल्य हो जाएगा। भाई किसी भी चीज़ का मूल्य पता कैसे करते हैं? एक का ही तो पूछते हैं कि भाई एक कितने किलो का है, एक कितने किलोग्राम का, कितने किलोग्राम रुपए का है। ठीक है। ठीक, यानी कि 1 किलोग्राम चीज़ कितने की है, तो वही तो रेट होता है, वही तो मूल्य होता है। तो यहाँ पे जब हम एक की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 300/72। तो कितना हो जाएगा? 300/72। तो ये क्या हो गया इसका वास्तविक रेट। वास्तविक रेट जो हो जाएगा उसका कितना हो जाएगा? वास्तविक रेट देखिएगा जब भी ये बात चलेगी ना, तो आप जो है पैसों को ऊपर रखोगे और वस्तु को नीचे रखोगे। ठीक है। कीमत यानी कि वस्तु की जो क्वांटिटी है उसको नीचे रखोगे। तो अब इसको काटोगे आप, तो ये हो गया आपका 8 या 24, यानी कि 6 से काट लो इसे। 6 एकम 6 और 6 दूना 12, 6 पंजे 30। ठीक है। 2 से काट लो इसे, 2 छंग 12 और ये 2 से 25 बार कट जाएगा। तो ये आ गया आपका 25/6 रुपये पर kg। ठीक है। यानी कि 1 किलोग्राम चीज़ जो है 25/6 रुपये की आएगी। इसको पॉइंट में भी दे सकते हैं आंसर। ठीक है। या सही बटे में भी दे सकते हैं। 6 चौक 24, 4 सही। ठीक है। कितना आ जाएगा ये? 4 सही 1/6 रुपये पर kg। इसको हम ऐसे भी दे सकते हो, पॉइंट में भी दे सकते हो। ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। वास्तविक मूल्य पूछ रहा था। अगर वो पूछ रहा ताज़ा मूल्य, तो ताज़ा मूल्य पूछेगा तो देखिएगा ताज़ा मूल्य जब भी पूछेगा वो, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ताज़ा खपत कितने की हो रही है उसकी? 60 kg की। लेकिन 300 रुपये में ही तो खरीद रहा अब भी वो। भाई 300 रुपये ऊपर रखेंगे और मैंने बताया था क्वांटिटी को नीचे रखेंगे। ठीक है। क्वांटिटी को नीचे रखेंगे और रुपये को हम ऊपर रखेंगे। अब इसको सोल्व कर लो। 6 पंजे 30, तो यह आ गया आपका 5 रुपये पर kg। ठीक है। 5 रुपये पर kg। तो ताज़ा प्राइस ये हो गया इसका, वास्तविक प्राइस ये हो गया। जब वास्तविक प्राइस करोगे तो वास्तविक क्वांटिटी रखनी पड़ेगी, ताज़ा प्राइस करोगे तो ताज़ा क्वांटिटी रखनी पड़ेगी। ठीक है। और यहाँ पे ये आपके कुल मिला के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरीके का क्वेश्चन था। सही है। तो ये वाले टाइप के क्वेश्चन हो गए पूरे, लेकिन इसमें भी वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पूछता है जिसको हमें ध्यान देना पड़ेगा। और हमें ऐसा लगता है कि ये इसी टाइप का क्वेश्चन है, जबकि वो ऐसा नहीं होता है। सही है। तो चलिएगा पहले यानी कि 50 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है 50 क्वेश्चन, चावल की कीमतों में 10% की कमी की वजह से एक परिवार 1 रुपये में 5 किलोग्राम ज़्यादा चावल खरीदता है। प्रारंभिक खपत ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो इसी तरीके का क्वेश्चन है ये भी, इसी तरीके का क्वेश्चन है। तो इसी तरीके का क्वेश्चन है। तो देखिएगा चावल की कीमतों में 10% की कमी कर दी गई। ठीक है। कि अगर उसका जो है खर्च मान लो अगर 100 था तो उसमें 10 की कमी कर दी तो कितना हो गया खर्च? 90 रुपये। ठीक है। अब वो कह रहा कि वजह से यानी कि 10% की कमी की वजह से एक परिवार 1 रुपये में 50 किलोग्राम ज़्यादा चावल खरीदता है। तो देखिएगा वहाँ पे 300 रुपये की बात कर रहा था, यहाँ पे 1 रुपये की बात कर रहा है, यानी कि सेम रुपये की बात कर रहा है ना। तो खर्च क्या कर रहा है? यहाँ पे सेम कर रहा है, लेकिन खर्च यहाँ पे क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? खर्च को बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा? 10 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सेम रखने के लिए हमें 100 ही रखना, लेकिन हो गया ये 90, तो हमें 10 बढ़ाना पड़ेगा। या खपत की बात कर लो मैं कि खपत हमें क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि खपत है 90 और करनी कितनी है? 100। तो यहाँ पे 10/90, 90 से ही तो बढ़ रही है ये। अभी हो गया 1/9।
ठीक है, यानी कि अगर 9 वास्तविक खपत हो रही होगी तो इसमें 1 की क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो इसने क्या दे रखा, किसकी वैल्यू दे रखी है, 1 रुपये में 50 ग्राम ज़्यादा चावल खरीदता है। तो यहाँ पे ज़्यादा वाली वैल्यू दे रखी है, ठीक है, यहाँ पे इसने क्या कर रखा है, ज़्यादा वाली वैल्यू दे रखी है, ठीक है, यानी कितने ज़्यादा खरीद रहा है यहाँ पे 1 यूनिट, लेकिन यहाँ पे ये दे रखी है 50 ग्राम ज़्यादा खरीद रहा। कितना ग्राम ज़्यादा खरीद रहा, 50 ग्राम ज़्यादा खरीद रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 50 ग्राम है, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 से 50 को गुणा कर देंगे, 9 पंजे 45, 450 ग्राम, कितनी आ जाएगी ये, 450 ग्राम, ठीक है। फिर आगे पूछा है उसने कि प्रारंभिक खपत ज्ञात करो। तो प्रारंभिक खपत की बात कर रहा, तो प्रारंभिक खपत जो हो गई आपके पास कितनी होगी, 450 ग्राम, सिंपल है, ठीक है। और अगर इसमें ये पूछेगा प्राइस पूछेगा, तो प्राइस देखेगा जैसे 450 ग्राम, ठीक है, 450 ग्राम की वो जो हो रही है उसकी वास्तविक खपत हो रही है, लेकिन 1 रुपये की बात कर रहा तो 1/450 कर देंगे, तो ये उसका प्राइस आ जाएगा। अगर वो ताज़ा पूछेगा तो ताज़ा देखेगा, ताज़ा कितनी खपत हो जाएगी, 450 पहले था, 500 अब वृद्धि कर गया, तो कितने ग्राम की ये कुल मिला के ताज़ा खपत कर रहा, 500 ग्राम की। तो 500 ग्राम को हम ऊपर रखेंगे, ठीक है, और सॉरी पैसों को ऊपर रखते हैं हम, 500 ग्राम को नीचे रखेंगे, तो ये हो जाएगी उसकी रेट, ठीक है। इसी तरीके से अगर रेट पूछेगा तो देखिएगा उसका हम देखेंगे कितनी क्वांटिटी खर्च हो रही है और कितने रुपए की बात कर रहा है, तो रुपये को नीचे रखेंगे, सॉरी रुपये को ऊपर रखेंगे और क्वांटिटी को हम नीचे रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिएगा आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे आपसे, और एकदम जहर तरीके से जहर क्वेश्चन है, आगे के क्वेश्चन एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप जो है वीडियो के लिए बने रहिएगा, अगली वीडियो का इंतजार करिएगा, आपको जो है जल्दी वीडियो मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ट्रिक अच्छी लगी हो, कंसेप्ट अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है भाई। हमें आपसे क्या चाहिए, एक लाइक चाहिए, एक सब्सक्राइब चाहिए, और एक यानी कि शेयर कर दीजिएगा वीडियो को ग्रुप में, बस इतना ही चाहिए, क्योंकि हम आपको यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं हम, ठीक है, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ना, तो आप भी हमारे लिए थोड़ी सी मेहनत कर दीजिएगा, बस एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को जो है शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।